बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, टॉपिक हार्ड नहीं होते हैं। उस बच्चा जो है बेस उसका कमजोर रहता है ना, इसी कारण से उसको हार्ड लगता है। ठीक, फोड़ के लाया हो, देख रहा है, अरे दिख रहा है रेजिस्टर है, क्या है ये, प्रतिरोध है, ये कुंडली है ना। गौर से देखोगे, आप गौर से देखो तो इसमें माइक्रोफैराड लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रतिरोध लगा हुआ है, कुंडली लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अमन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आपकी दिवाली कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्या आप पूरा मिठाई उठाई चला कि नहीं चला? तो दोस्तों, आज की सेशन क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड परीक्षा संबंधित, अर्थात यह थ्योरी, आज जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चंस है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि होता क्या है, देखिए दोस्त, होता क्या है, कुछ टॉपिक्स जो हार्ड होते हैं, टॉपिक हार्ड नहीं होते हैं, उस बच्चा जो है बेस उसका कमजोर रहता है ना, इसी कारण से उसको हार्ड लगता है। ठीक है, वरना फिजिक्स हार्ड है ही नहीं। आप पढ़े हुए हो वीके अमन के पास, आप बेहतर तरीका से आपको पता है कि हर टॉपिक को मैं थ्योरी में, एनिमेशन या प्रैक्टिकल, ये दो चीज को पहले दिखाता हूं, समझाता हूं, या फिर हम टॉपिक पर आते हैं, है ना। तो इसलिए दोस्त, ये क्वेश्चंस एसी चैप्टर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? बहुत बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है दोस्त, और जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं उसका ये टॉपिक छूटा हुआ भी है, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और कॉपी में नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी हम ऑफलाइन में आधा पढ़ाए थे, तब तक छुट्टी हो गया था दिवाली का, है ना। तो इसी कारण से कुछ टॉपिक बाकी था एसी का, हम आगे पढ़ा दिए, उसको बोले कि चलो लाइव में ही हम आपको बता दिए। वैसे इसका हम 6 गो सर्किट पहले बता दिए हैं। जो बच्चे अच्छे हैं, जिसका बेस मजबूत है, वो अपना से भी इस चीज को डिस्क्राइब कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, सत्यापित कर सकता है ना दोस्त। तो इसी कारण से आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही वीवीआई थ्योरी, एसी चैप्टर का, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का, एलसीआर परिपथ। ये क्वेश्चंस बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है और आपके लिए इस साल पूछने की चांसेस है। तो इसलिए बिना हिचकिचाहट के हम सीधा लेकर के चलते हैं आपके टॉपिक पर और लेकर के आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सुनिए, ये तो एक परिपथ है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कैसे। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। देखिए क्वेश्चन, एलसीआर परिपथ क्या है? क्वेश्चन क्या है? एलसीआर परिपथ क्या है? एलसीआर परिपथ से प्रवाहित धारा परिणामी विभव, वोल्टेज और प्रतिबाधा को सत्यापित करें। विभव को वोल्टेज कहते हैं यार, यस सर, बात समझ गए। क्वेश्चंस की कैपेसिटी 5 मार्क्स की है, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और एगो चीज पूछेगा नहीं। देखिए क्या चीज पूछा हुआ है, एलसीआर परिपथ क्या है? सबसे पहले एलसीआर परिपथ से प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा, परिणामी विभव, वोल्टेज और प्रतिबाधा, 3 गो चीज का सूत्र मांग रहा है। व्यंजक सत्यापित करें, प्रतिबाधा को सत्यापित करें, माना धारा को सत्यापित करना, वोल्टेज को सत्यापित करना और फिर प्रतिबाधा भी बताना है। नहीं तो देखिए दोस्त, सबसे पहले आप ये समझो, एसी चैप्टर पढ़े हो, अल्टरनेटिंग करंट पढ़े हो? यस सर। उसका सिंबल, एसी का सिंबल जो होता है वो ये होता है, यस या नो? ये सिंबल होता है, ये सिंबल एसी का होता है और ये सिंबल डीसी का होता है। तो ये जहां मिल जाए तो समझ जाएंगे कि ये एसी सोर्स है ना, यस या नो? यस सर। तो चलिए यहाँ पे एलसीआर क्या है ये सर? तो एल हुआ, एल प्रेरक है, प्रेरण कुंडली है, प्रेरण कुंडली है ये, है ना। बताइए, जिसमें स्वप्रेरण या अन्योन प्रेरण की घटना होती है, वो कुंडली है ये। और सी जो है संधारित्र है सर, संधारित्र, और आर जो है ये रेजिस्टर है, अर्थात प्रतिरोध है सर, है ना। अरे बोलो यस सर। ये प्रतिरोध है। और जब किसी इस एसी सोर्स में ये तीनों साथ में जुड़ा हो, तब वह सर्किट एलसीआर सर्किट कहलाती है। यस या नो? यस सर। कैसे समझेंगे सर, कहां मिलेगा ये सर? ये तो किताबी भाषा में आपने समझा दिया, वास्तविक भी मैं दिखाता हूं आप लोगों के लिए, लेकर के आया हूं। 1 मिनट। आपके घर में एलईडी लाइट, ट्यूबलाइट बड़ा है ना, बड़ा वाला, ये बड़ा है ना, मैं उसी का किट यहाँ पे फोड़ के लाया हूं, देख रहा है? अरे दिख रहा है आप लोग को स्पष्ट? यस सर, देख तो रहा है, दिख रहा है। दोनों साइड से देख लो क्या क्या है इसमें। अभी देखो इसमें बउआ, ये जो है ना, ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा नजदीक से मैं दिखा रहा हूं, ये इसका मैं बात कर रहा हूं, इसका ये रेजिस्टर है, क्या है? ये प्रतिरोध है। उसके बाद तुम आगे चलो, यहां देखो, ये दिख रहा है, ये कुंडली है ना, है ना, ये कोयल लपटा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये कुंडली है। और ये दिख रहा है आपको ये। इस पर दोस्त आप थोड़ा गौर से देखोगे,
गौर से देखो, एक मिनट हम देख लेते हैं पहले, आप फिर बाद में देखिएगा। हाँ देखो, इसको आप गौर से देखो तो इसमें माइक्रो फ्राड लिखा हुआ मिल जाएगा। फ्राड किसका मात्रक है पता है आपको? फ्राड सर कैपेसिटर का मात्रक है। और देखो तीनों लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, कुंडली लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। यस या नो? रजिस्टर लगा हुआ है, कुंडली लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जिसमें तीनों लगा हो वो एलसीआर परिपथ। इसका मतलब आपका ट्यूबलाइट एलसीआर सर्किट है। यस या नो? यस सर। अब समझ गए एलसीआर सर्किट क्या है? जिसमें प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली और कैपेसिटर तीनों होगा। समझ गए? यस सर। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे किसको? प्रेरण कुंडली को। ठीक है, तो लेकर के आते हैं आपके सामने डेफिनेशन। एलसीआर सर्किट लिख करके डैश देंगे, उसका फिगर देखिए इसी प्रकार का था ना वो, उस जो आप एलईडी का किट अभी दिखा ना, किट, वो किट नहीं है, सर्किट है, परिपथ है साइंस के भाषा में, समझ गए? फिजिक्स के भाषा में एबीसीडी कोई विद्युत परिपथ है जिसमें ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज, देखो यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। अरे यार इसमें विद्युत भाग बल भी होता है सर, अभी तक तो सर आपने विद्युत भाग बल भी पढ़ाया था। कोई नहीं, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। विद्युत भाग बल एक पढ़ाए थे, एज ए पोटेंशियल नहीं पढ़ाए थे कि विद्युत भाग बल एज ए पोटेंशियल काम करता है ना? तो विद्युत भाग बल एज ए पोटेंशियल काम करता है, अर्थात E ही V का काम करता है। और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा हुआ है, आगे चल करके कुंडली, ये धारिता और कैपेसिटर और ये रेजिस्टर है ना, तीनों राशि लगा हुआ है। तो यही हो गया एलसीआर परिपथ। तो जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल या वोल्टेज, प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल है ना, विद्युत भाग बल या वोल्टेज के अतिरिक्त प्रेरक L, संधारित्र C एवं प्रतिरोधार लगी हुई रहती है, तब उस परिपथ को एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ कहते हैं। इस परिपथ को क्या कहते हैं? एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ। समझ गए? अभी दिखा भी दिया वास्तव में। अच्छा, अब कहता है अब क्या है तो वो तो परिभाषित कर दिए। अब इसमें हमको क्वेश्चन कहता है एलसीआर परिपथ से प्रवाहित धारा, परिणामी वोल्टेज और प्रतिबाधा। एक बात बताइए, मैं आपको पूछ रहा हूं, ओम का नियम नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? V बराबर I इंटू आर। अरे यस या नो? या यस सर। V क्या है? वोल्टेज है, वोल्टेज है। I क्या है? धारा है। R क्या है? रेजिस्टर है, प्रतिरोध है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों तो सेम राशि पर डिपेंड करता है ना? अरे बोलो यस या नो? यस सर। तीनों एक ही राशि, मतलब तीनों जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है, तीनों एक दूसरे पर निर्भर करता है, नहीं करता है? यस सर। इसका मतलब जब धारा निकालना हो हमको, तो हमको विभव ऑटोमेटिक निकल जाएगा, अर्थात विभव। अच्छा, धारा के लिए क्या होगा? V बटा R, अर्थात विभव यदि निकल जाए और हम रेजिस्टर निकाल ले, तो विभव और रेजिस्टर का अनुपात कर देंगे तो वो धारा हो जाएगा ना? अरे बोलो यस सर। अच्छा, जब विभव निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा? उसका कोई गणितीय विधि होगा, तो V बराबर I इंटू आर से निकलेगा। R क्या है? तो उसी में, दोनों में, विभव में और धारा में ऑटोमेटिक R आ जाएगा। चाहे हम विभव सिद्ध करें या धारा करें, हमको प्रतिरोध ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रतिबाधा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ना? आ जाएगा। तो उसके लिए सिद्ध कैसे करेंगे वो समझो। एलसीआर परिपथ से प्रवाहित धारा का विभव का सूत्र, प्रवाहित धारा और विभव का सूत्र, ये डेफिनेशन लिख करके ये हेडिंग मारेंगे। ठीक है, हेडिंग मार करके ये फिगर बनाएंगे, ये परिभाषा, ये हेडिंग, धारा और विभव मांग रहा है ना, और प्रतिबाधा तो आगे लिख ही देंगे। तो ABCD एक परिपथ लिए जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत भाग भी लगा और प्रेरक, धारिता और प्रतिरोध लगा, और मान लेंगे, क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। माना ABCD है ना, ABCD कोई विद्युत परिपथ है ना, ये परिपथ है ना, जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के अतिरिक्त प्रेरण कुंडली, प्रेरक L, संधारित्र C और एवं प्रतिरोध R है ना, लगी हुई है, जिसके विभवांतर क्रमशः, इसके विभवांतर, प्रेरण कुंडली के दोनों सिरे के बीच का विभवांतर VL, संधारित्र के दोनों सिरे के बीच का विभवांतर VC और प्रतिरोध के दोनों सिरे के बीच के विभवांतर VR है ना। देखो क्रमशः VL, VC एवं VR है, तथा परिपथ से प्रवाहित धारा क्या है? देखो I है। अरे यस या नो? यस सर। अब क्या करेंगे? अब कुछ ना करेंगे। देखो कितना संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत 5 मिनट में इसको तुम सिद्ध कर लोगे, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए हमको टाइम लग रहा है। अंडरस्टैंड? यस सर। अभी देखो, हमको इसे धारा निकालना है, और धारा के लिए होता है V बट्टा R। तो V, पहले तो V चाहिए ना, V तो है नहीं सर, इसका तो तीनों का अलग अलग है, तो कुल विभव निकालना पड़ेगा ना, मतलब परिणामी वोल्टेज तो निकालना पहले पड़ेगा। तो यस सर, तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं VL, सबसे पहले प्रेरक है तो VL बराबर प्रतिरोध, V बराबर होता है ना यार I इंटू आर। बोलो यस सर।
तो VL बराबर I, सबसे तो I धारा जा रहा है, तो I इंटू R के जगह XL, समीकरण फर्स्ट। अरे यहां लिख लो, चूंकि V बराबर I इंटू R। कोई समस्या? नो सर, आप पढ़ाएं और समस्या हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, है ना। अच्छा, VC बराबर I इंटू XC। अरे XL, L प्रतिरोध का प्रतिबाधा है, पढ़े हो ना, L सर्किट, C सर्किट, और XC जो है C परिपथ का प्रतिबाधा है, नहीं, C मतलब संधारित परिपथ की प्रतिबाधा है। समीकरण 2 मतलब R है, प्रतिबाधा प्रतिरोध ही ना, ये R का काम करता है। यस सर। और VR बराबर होता है I इंटू R, समीकरण 3 तक समझ गए? 3 तक समझ गए? कोई डाउट है? एक बार आप बढ़िया से देख लो। चलिए, अब पहले मैं अगला स्लाइड लेता हूं। देखिए, अब सबसे पहले कुछ आप बेसिक को समझिए। क्या आपने पढ़ा है कि किसी VL परिपथ का मतलब L परिपथ के लिए यदि विभवांतर VL V0 sin ओमेगा टी, आप पढ़े हो, ओमेगा टी हो, तो धारा जो होता है IL वो होता है I0 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अर्थात आप यहां स्पष्ट देखो, विभव जो है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। सॉरी, ये नहीं, ये क्यों? क्योंकि ओमेगा टी में 90 डिग्री घट रहा है L परिपथ में, तब किसके बराबर हो रहा है? ये धारा के बराबर होता है। अर्थात ये जो है विभव धारा के साथ 90 डिग्री क्या है? अग्रगामी है, इसको अग्रगामी कहते हैं, अग्रगामी है। बट C परिपथ के लिए, C सर्किट के लिए VC जो होता है, जब V0 और साइन ओमेगा टी होता है, तो धारा जो IC होता है, ये L है, IC होता है, वो होता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अर्थात L परिपथ में धारा में 90 डिग्री घटता है और C परिपथ में 90 डिग्री जुड़ता है। अर्थात VC विभव जो है धारा के साथ 90 डिग्री पश्चगामी है। क्या है? पश्चगामी है। पश्चगामी मतलब कम है, अधिक, समझ गए? बट R सर्किट के लिए, किस सर्किट के लिए? R सर्किट के लिए VR जो होता है, जब वो V0 साइन ओमेगा टी होता है, तो IR जो होगा सर, IR वो भी होता है I0 साइन ओमेगा टी। अर्थात ये दोनों समान कला में है, समान कला में है। ये आप जानते हो? यस या नो? यस सर। अब देखिए, अब सबसे पहले इतना बात समझ में आया। अब सबसे पहले यदि समझ में आया, कोई बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि ये पिछुलका कॉन्सेप्ट से ही अगला कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में यही सबसे मूल चीज है। जब तक आपका सर्किट पूरा नहीं रहेगा, तब तक धारा प्रवाह नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? यदि आप चाहते हैं कि धारा प्रवाह फिजिक्स आए, तो उसके लिए परिपथ का पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए, अर्थात हर एक पिछला टॉपिक आपका कमांड होना चाहिए, तभी अगला समझ पाएंगे। तो ये एसी चैप्टर में पढ़ा हुआ पिछला टॉपिक है, इसी के मदद से हम LCR को एक्सप्लेन करेंगे। आशा करता हूं समझ गए। अब मैं इसको एक साइड में रख रहा हूं, जिस बच्चे को लिखने का होगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है? मैं डिलीट नहीं कर रहा, इसको मैं बगल में रख देता हूं। बट अभी मैं LCR को समझूंगा, जिसमें ये L, C और R तीनों किधर हो? साथ साथ हो। उसके लिए देखो, मान लो ये वोल्टेज का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? वोल्टेज का। और ये धारा का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? यहां से ये धारा का ग्राफ, ये धारा का ग्राफ है, I का, है ना? अभी समझो, ये किसका ग्राफ है? ये धारा का ग्राफ है। और ये जो है किसका ग्राफ है? तो विभव का ग्राफ है। ये धारा का ग्राफ हो गया, ये विभव का। तो अभी देखो, अभी आपने यहां देखा कि R परिपथ में विभव और धारा दोनों सेम रहता है, कला में कोई डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब इसका जो VR होगा वो इधरे होगा, समान कला में होगा। बोलो आया ना? यस सर। बट L परिपथ
90 डिग्री अग्रगामी है, अग्रगामी है इसका मतलब ऊपर होगा VL, बोलो 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। और VC जो है VC वो 90 डिग्री पश्चगामी है, पश्चगामी का मतलब इधर VC इधर होगा, 90 डिग्री इधर होगा। यस या नो? यस। अच्छा एक बात बताइए, जब यह अग्रगामी है तो सीधा सा बात है इस ये विभव अधिक होगा, धारा कम होगी, और ये जब पश्चगामी है तो ये विभव कम होगा और धारा अधिक होगा। तो विभव में से बड़ा विभव में से जब छोटा विभव घटा लेंगे तो परिणामी निकल जाएगा, बोलो है या ना? यस सर। तो क्यों? क्योंकि एगो प्लस चेन में है, एगो माइनस चेन में है, और रीजन क्या है कि विभव अदिश राशि है, बीजगणितीय योग का नियम, बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है, और ये जब जोड़ेंगे तो VL को तो अपवार्ड है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब VC लेंगे सर तो वो माइनस VC हो जाएगा, जाएंगे हम जोड़ने, नेट विभव में जाएंगे जोड़ने, अब वो हो जाएगा माइनस से, अंतरे हो जाएगा। अरे यस या नो? यस सर, अब समझ में आया सर क्यों घट जाता है, समझ गए? हाँ, तो ये जो होगा बुआ, इसका जो परिणामी होगा वो VL माइनस VC होगा, और वो होगा यहाँ, क्यों? क्योंकि बड़ा तो ऊपर है सर, छोटा ना नीचे है सर। यस, तो इसका मतलब यदि इसका परिणामी जब मैं ये मान लो रिजल्टेंट मतलब परिणामी कुल विभव जब मान लो तो कुल विभव ये होगा। अरे बताइए, बताओ यार, कुल विभव ये होगा, क्योंकि जब कोई दो गो वेक्टर रहता है तो दोनों के बीच परिणामी होता है, लेकिन ये तो वेक्टर नहीं है, लेकिन परिणामी जो है ये मान लेते हैं कि दोनों विभव का परिणामी ये है, ये ठीक है। तो एक बात बताओ आप, यहां से जब हम ये अक्ष खींचे, ये खींचे तो ये जो होगा धारा के डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये धारा के समांतर है, तो ये जब I है तो ये भी हो जाएगा I, बोलो होगी हाँ या ना? यस सर। और जब हम इसके इधर खींचे, इधर देखो, तो ये देखिए, ये रेखा वोल्टेज के समांतर है, और वोल्टेज है VL माइनस VC, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा VL माइनस VC, परिणामी वोल्टेज, मतलब परिणामी वोल्टेज हो जाएगा, बोलो है या ना? ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा VL माइनस VC। आशा करता हूं समझ गए होंगे, समझे? यस सर। अब देखो, अच्छा देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिगरे में जो है सो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार सीख न लो, एक बार सीख लो, एक बार सीखने में टाइम लगता है दोस्त, ये ज्ञान है, हाँ? कोई 1 मिनट 2 मिनट का रील नहीं है, खोल दिए बस वायरल, अरे ज्ञान, इंटरटेनमेंट का पिटारा खोल दिया और रील वायरल, समझ गए ना? यहाँ बहुत सोचना पड़ता, बहुत समझना पड़ता है, ज्ञानी चीज, मतलब कि भाई कबीरदास का सुने हो ना, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, तो जल से पतला ज्ञान है। जरा सोचो, जब पानी को जिस बोरी में तुम आटा चावल रखते हो उसमें रख सकते हो? नहीं, क्यों? आटा चावल महीन होता है, फिर भी उस बोरा में रह जाता है, लेकिन पानी डालोगे तो इस होकर के डालोगे, उस होकर के निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उतना महीन बर्तन नहीं है, लेकिन प्लास्टिक में, बोतल में जब पानी रखते तो वो रह जाता है, इसका मतलब वो बहुत मजबूत और वैक्यूम, बाहरी वातावरण से रिलेशन, तो टूटा हुआ बर्तन है, उसका रिलेशन बाहरी वातावरण से उतना ज्यादा नहीं है। उसी तरह से पानी से भी पतला है ज्ञान, तो इसको सोचने के रखने का बर्तन है ये माथा, और जरा सोचो इसको कितना वैक्यूम बनाना पड़ेगा, इसको बाहरी वातावरण से कितना काट करके छांट करके सेफ रखना पड़ेगा। यदि सेफ जो बच्चे रख पाएंगे वही जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे, एजुकेशन लाइन में वही अपना झंडा गाड़ पाएंगे। जो बच्चे इसको सेफ नहीं रख पाएंगे वो कभी जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाएगा। हाँ, वो अलग बात है, किधरों से कमा खोटा करके वो दाल भात चला लेगा, वो तो सब चलाता है सर। इतना समझ में आया दोस्त? इतना समझ में आया? मैं बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो पब्लिश रहता है, एक बार फिर देखो, बार बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन समझ के पढ़ो, रट्टो मत। 5 नंबरा वही बच्चे सॉल्व करके आते हैं बोर्ड से जिसको 5 नंबरा का हकीकत मतलब पता होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का हकीकत मतलब पता होता है, जिसको डेरिवेशन होता है एज ए टीचर, समझ गए ना? एज ए टीचर मतलब शिक्षक के तरह जिसको आएगा ना, जैसे वीके मन आपको सिखाते हैं, उस प्रकार से जिस दिन आपको हो जाएगा, याद रखना, उस दिन आप पूरा फाड़ के आओगे बोर्ड एग्जाम को, ठीक है? चलिए, अब इसमें मैं जो किया हूं उसको नीचे लिखूंगा। चूंकि VR मतलब आर परिपथ का विभवांतर, आर परिपथ का विभवांतर है ना, चूंकि VR
धारा I के साथ समान कला में है, समान कला में है। VR धारा I, VR मतलब R परिपथ की प्रतिबाधा I के साथ समान कला में है, परंतु VL मतलब L परिपथ का विभवांतर ना, है ना। VL धारा I के साथ 90 डिग्री अग्रगामी है, अरे बोलो अग्रगामी है, यस सर। तथा VC धारा I के साथ, देखो धारा I के साथ VL 90 डिग्री अग्रगामी, अब VC धारा I के साथ 90 डिग्री पश्चगामी है। धारा I के साथ 90 डिग्री पश्चगामी है, यस। अरे कमेंट करो यार, यस या नो, समझ रहे हो ना, यस सर। और VL तथा VC का परिणामी विभव VL माइनस VC है। होता तो VL प्लस VC, लेकिन ये VC माइनस इसलिए माइनस हो गया। अरे समझ में आया, यस सर। VL माइनस VC है। और VR के साथ, इसके साथ ये देखो ना, VL माइनस VC ऊपर ना, यस सर। ऊपर क्यों होगा पता है ना, उधर क्यों होगा बताए हुए हैं। VR के साथ 90 डिग्री के कलांतर में है, अरे हाय, यस सर। अच्छा, इतना लिखने के बाद अब मैं इसको खत्म करूं, साफ करूं। जो बच्चे को लिखने का होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, लेकिन ये सब पढ़ाया हुआ है बच्चे, ज्यादा माथा लगाने की इस सब में कोई आवश्यकता है नहीं सर। ऑब्जेक्टिव तो कोई भी एक का ए, दो का बी, तीन का सी करके चले जाता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ना फिजिक्स का बड़ी सिरदर्दी होता है सर। कोई बात नहीं, सिरदर्दी जब भिकेवन है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। काम मतलब फिजिक्स का कोई थ्योरी इम्पॉसिबल नहीं है यार, समझा करो। यस सर, आप ना पता नहीं। अच्छा, इतना सारा कुछ लिखे, अब मैं आगे बढ़ू। अब इसीलिए परिणामी विभव, कौन विभव? परिणामी विभव क्या होगा? तो VR और इसको दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, परिणामी विभव क्या करके जोड़ने पर? वर्ग करके जोड़ने पर। यदि वर्ग करके जोड़ोगे तो परिणामी विभव है, देखो ये तो VL है, ये VC है, VR है, तीनों का तो मान निकाले हुए हैं। अभी देखो दोनों को वर्ग करके, तो परिणामी विभव क्या है? V, तो V स्क्वायर बराबर E स्क्वायर E भी परिणामी यही ना है, तो इसका स्क्वायर वर्ग करके जोड़ रहे हैं ना, तो इसका स्क्वायर जोड़ E स्क्वायर VR का स्क्वायर, बोलो, प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, बोलिए, अरे बोलो, यस सर। अभी देखो, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, बोलिए, यस। अब समीकरण 1, 2 एवं 3 से देखो VR, VL, VC तीनों का मान निकाले हो, यहाँ VL, VR, VC तीनों का निकाले हो, रख दो, तो V बराबर रूट अंडर VR क्या है? I स्क्वायर R स्क्वायर, देखो ना, है ना VR, यस सर है। VR का स्क्वायर प्लस VL I इंटू XL है, माइनस VC I इंटू XC है, I इसका हो जाएगा कौन चीज? होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्या प्रॉब्लम होगा सर? अच्छा, अब जब प्रॉब्लम नहीं होगा तो एक बात बताइए, रूट अंडर I स्क्वायर R स्क्वायर होल स्क्वायर है,
तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे ना, फार्मूला बैठाना और देखना तुम डिटेल करके, यदि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे ना तो a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो याद रखना 2ab, a में i xl i x ab में i xc, तो i स्क्वायर मतलब हर में i स्क्वायर, तो इसका मतलब i स्क्वायर जो है ना बच्चे यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा xl माइनस xc का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर, क्या दिक्कत होगा? अभी देखो देखो दोनों में से आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो आई स्क्वायर इनटू में कॉमन ले आओ, रूट को भाग देगा, अरे रूट को फाड़ देगा रूट से बाहर आ जाएगा ना, यस सर। तो आई इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये जो हुआ ना बुआ, ये हुआ परिणामी वोल्टेज। क्या निकला? परिणामी वोल्टेज। अच्छा, जब परिणामी वोल्टेज निकाले हैं सर तो इसमें एगो काम हम और प्यार से करेंगे। क्या जानते हो? अरे जानते हो क्या करेंगे? नहीं जानते हो ना, मैं जना रहा हूं। इसमें प्यार से देखो, चूंकि V बराबर I इंटू आर, तो धारा तो I आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। जब धारा I मतलब धारा तो ये तो धारा है, विभव के लिए ये धारा है, और ये जो है ये पूरा रूट अंडर आर स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये कौन चीज है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध अर्थात प्रतिबाधा। अर्थात नीचे में लिख लेंगे यहां रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर एलसीआर परिपथ के लिए, एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, जिसे प्रतिबाधा भी कहते हैं, प्रतिबाधा भी कहते हैं। समझ में आया? जिसे प्रतिबाधा भी कहते हैं। तो एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा क्या हुआ? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? चलिए, अब जब समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा अब जब समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं बताओ? एक्सएल का ओमेगा एल फॉर्मूला होता है और एक्ससी का 1/ओमेगा-c होता है, तो इसका मतलब प्रतिबाधा भी कहते हैं। आज इसको और लिख लेना, जिसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिबाधा को कौन सी द्वारा? जेड द्वारा सूचित किया जाता है। कोनो दिक्कत? तो इसीलिए कौन सी के लिए? इसीलिए जेड बराबर, देखो जेड बराबर क्या है? रूट अंडर, ये यही ना प्रतिबाधा ही ना जेड माने हो, तो जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, है ना, रूट अंडर कौन चीज? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। बोलो यस सर। एलसीआर परिपथ का ये प्रतिबाधा हुआ, एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा। ठीक, अब देखो, चूंकि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा-c होता है, पढ़े हो? यस सर। तो आर बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-c का होल स्क्वायर। इसका मतलब प्रतिबाधा ये भी ऐसे भी कभी कभी होता है, पूछ सकता है आपको, है ना। मैं दोनों तरीका से बता दिया, जिस बच्चे को जो कंफर्टेबल लगे लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत? अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया? फटाक से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू से ले लीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिए, अब इसका भी ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब इसका भी ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे, अब इसका भी ले लेंगे। प्रतिबाधा और विभवांतर, ये दो चीज मैं बता दिया। अब यही मैं करता हूं प्रत्यावर्ती धारा का, सॉरी, एलसीआर परिपथ से प्रवाहित धारा का शिखर मान। कौन मान? शिखर मान। पहले शिखर मान मैं निकाल देता हूं। देखो, चूंकि V बराबर होता है, सॉरी, I बराबर होता है V/R, पीछे पढ़े हो,
ओम के नियम के अनुसार। यस, तो इसीलिए शिखर मान को तो सर आई नॉट द्वारा सूचित करते हैं, तो आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट बटा आर, और आर यहाँ पे जेड है, आर के यहाँ पे क्या है जेड है, आया ना। यस, तो आई नॉट बराबर हो जाएगा, शिखर मान हो जाएगा वी नॉट बट जेड का वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये हो गया धारा का कौन मान, शिखर मान, धारा का कौन मान, शिखर मान हो गया। समझ गए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। अच्छा, इसी को आप दूसरे तरीका से भी लिख सकते हो, पता है इस तरीका से, जेड का मान रख के आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बट्टा ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख लोगे, ये भी ऐसे भी रह सकता है, धारा का शिखर मान भी। अब वो चीज पूछता तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, कलांतर भी आप निकाल सकते हो। क्या कलांतर, कैसे सर, सुनो, LCR परिपथ का कलांतर देखो, चूंकि पढ़े हो तुम tan phi बराबर y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट, अर्थात y अक्ष का मान बटा x अक्ष का मान, है ना। तो इसीलिए अरे किसी भी राशि का दिशा मतलब कोण के लिए कलांतर का सूत्र है ना, ये y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट। अभी यहाँ देखो, तुम जो फिगर बनाए यहाँ देखो, विभवांतर के लिए y कंपोनेंट क्या है VL माइनस VC और x कंपोनेंट क्या है VR। तो ये मान जब मैं इसमें रख दूं तो VL ये हो जाएगा VL माइनस VC बराबर VR होगा फिगर में दिखाया अभी। यस सर, तो यहाँ पे यदि हम VL माइनस VC का वैल्यू बैठाए तो tan phi बराबर हो जाएगा I इंटू XL माइनस I इंटू XC बट्टा I इंटू R होगा। tan phi बराबर हो जाएगा, I को कॉमन लोगे तो XL माइनस XC बट्टा I इंटू R, I से I कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan phi बराबर XL माइनस XC बट्टा R, और फाई बराबर यदि निकाले, टेन इधर गुना में है फाई के, उधर भागा में चले जाएगा, भागा में ऊपर लेंगे तो ऊपर ले लेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बट्टा आर। ये फाइनल कलांतर का फॉर्मूला है दोस्त, फाइनल कलांतर का, एलसीआर परिपथ का कलांतर ये होता है टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बट्टा आर। आशा करता हूं यहां तक पूरा समझ गए होंगे और बड़े ही प्यार से हमने समझाया है दोस्त। और आज का सेशन यहीं तक मैं रखता हूं। बहुत खतरनाक सेशन, बहुत खतरनाक ये थ्योरी था, और ये आपको 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फट से। और दोस्त इसी तरह अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलते रहे। यदि आप लाइव में जुड़ते हो, आप सेशन को शेयर करते हो, सब्सक्राइबर जैसे बढ़ता है, तो हमें अंदर से ये सुकून मिलता है कि नहीं, हमें भी लाइक करने वाले बच्चे हैं, हमसे भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारा वेट भी करने वाले बच्चे हैं, उस बच्चों के लिए हमें लाइव आना है, ठीक है। यदि आप इग्नोर करते हो तो फिर मेरा मोटिवेशन खत्म होता है। इसी कारण से दोस्त आप हमेशा अमन फिजिक्स को प्यार देते रहिए और अपना सफलता के लिए हमेशा मेहनत करते रहिए, और अमन फिजिक्स हमेशा आपकी सफलता के लिए प्रयास करते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।